अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ दाल के हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने ली है 2 कप दाल, यानी कि इसकी क्वांटिटी है आधा किलो। इसको हम दूध में भिगो देंगे और दूध की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि हमारी जो दाल है ये इजीली इसमें भीग जाए। इसको हम रात भर के लिए रख देंगे। सुबह हम जब इसको देखेंगे तो दाल हमारी फूल चुकी होगी। अब इसको हम ब्लेंडर का जग लेंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी सी दाल डालेंगे। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें दूध डाला हुआ है। तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे पल्स पर, यानी कि चलाएंगे फिर बंद करेंगे, चलाएंगे फिर बंद करेंगे। बस इस तरह से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको हमने ब्लेंड कर लेना बस, कि इसका दाना जो है ये बाकी रह जाए। अगर आप इसमें नहीं करना चाहते तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, उसमें भी दाल हमारी बहुत अच्छी सी ब्लेंड हो जाएगी। बस इसका पेस्ट नहीं बनना चाहिए, दाना जो है वो इसमें बाकी रहना चाहिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसका दाना। ये देखें, ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बना है। इस तरह का दानेदार सा मिक्सचर हमने सारा रेडी कर लेना है। ये देखें, हल्का हल्का सा इसमें दाना जो रह जाएगा ना, ये बाद में आपको बहुत मज़ेदार सा लगेगा। अब दूसरी तरफ मैंने इसमें रख दिया है ये फूल मखाने, जो कि कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसको हम लाजमी अपने हलवे में ऐड करेंगे और इसको हमने कर लेना है ड्राई रोस्ट। अब जो मैंने दाल का मिक्सचर बनाया है उसके हम बना लेंगे पकोड़े। ये पकोड़े हमने रोटी के साथ नहीं खाने हैं, इसका हम बनाएंगे हलवा। और ये हलवा बनाने का ऑथेंटिक जो है तरीका है, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। इसको अब हमने फ्राई करते जाना है और क्रिस्पी से इसके पकोड़े रेडी कर लेने हैं। थोड़े थोड़े से डालेंगे, ज़्यादा बड़े और मोटे नहीं डालने। कोशिश करनी है आपने कि पकोड़े जो हैं ये ज़रा फ्लैट तरीके से, जैसे टिक्कियाँ बनाते हैं ना, सेम वैसे बनाएं। ये डालते जाएंगे और इसके हमने सारे मिक्सचर के पकोड़े बना लेते हैं। ये देखें जी, एक साइड पे कलर आ गया अच्छा सा। ये देखें माशाल्लाह से। इसी तरह हमने मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करना है ताकि दोनों साइडों पे अच्छा सा इसका कलर आ जाए और क्रिस्पी से हमारे पकोड़े रेडी हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अगर आप इनको ऐसे भी खाएंगे तो ये आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। अभी हमने इसमें कोई भी चीज़, कोई फ्लेवर इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ दाल और दूध का ये मिक्सचर है जिसके हम पकोड़े बना रहे हैं। बहुत अरसे बाद मैंने और भाई ने मिलकर ये कुकिंग की है। इंशाल्लाह आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी। और दूसरी साइड पे बादाम जो है इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अब ये है सूजी, 1 कप सूजी ली है मैंने। ये ऑप्शनल है, अगर आप हलवे में डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हलवे में डालने से एक क्रंचीनेस का जो टेस्ट होता है ना, वो इसमें आ जाएगा। बहुत क्रंची सा हलवा बनेगा। और ये दूसरी साइड पे पकोड़े बन रहे हैं। ये देखें जी, सूजी भी हमारी भूनती जा रही है, लेकिन सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। अब ये देखें जी पकोड़े, और ये किस कदर क्रिस्पी बने हैं। बस इस तरह के आपके होने चाहिए क्रिस्पी से। और ये बहुत गर्म है इस टाइम पे। अभी मैंने इनको निकाला और ये चेक कर लेंगे माशाल्लाह से। इसी तरह सारे मिक्सचर के हम पकोड़े बना लेंगे। और इधर हमारी सूजी भी भून के तैयार हो चुकी है, लाइट गोल्डन सा इसका कलर आना शुरू हो गया। और अब हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये लीजिए पकोड़े जो हमने बनाए हैं, इनको अब हमने कूट लेना है। अगर आप कूटना नहीं चाहते इसको, तो आप चॉपर में डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने चॉपर चलाना है और दानेदार सा आपने इसको बना लेना है। पेस्ट इसका बिल्कुल भी नहीं बनाना, वरना इस हलवे का सारा टेस्ट जो है ना ये ख़राब हो जाएगा। अगर तो आप कूट सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन हलवा आपका कमाल का बनेगा। तो इसी तरह मैंने इसको सारा कूट के बनाया था और इस तरह हमने सारा इसको कूट लेना है। ये देखें जी, दाल के पकोड़े जो हमने बनाए थे उसको मैंने कूट लिया सारा। और ये आधा किलो दाल से ढेर सारा हलवा बन जाता है। और ये इधर हमने इसमें सूजी भी ऐड कर दिया जो कि भून के रखी थी। और ये देखें, इस तरह इसका दाना होना चाहिए।
और अब इसकी हो जाएगी भुनाई शुरू। अब हमने इसको भूनते जाना है। और अभी मैंने इसमें घी नहीं डाला, घी मैंने इसमें सिर्फ वही डाला हुआ है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और ये मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून, जी हाँ सिर्फ 2 टेबलस्पून घी डाला, और वो भी देसी, क्योंकि हम इसको हेल्दी वे से बनाएंगे। और ये मैंने चीनी डाल दी है, क्योंकि मेरे 2 कप थे दाल, तो मैंने इसमें 1.5 कप चीनी डाल दी है। और अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। कोई इसकी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसकी अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है। और यकीन माने ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। और ये मैं आपको जो कटोरी दिखा रही हूँ ना, इसी से मैंने 2 कप दाल ली थी और इसी से मैंने 1.5 कप जो है वो चीनी डाली है। तो आप भी घर का कोई सा बर्तन ले लीजिएगा और उसी के साथ आपने इसको नाप लेना है। और ये हैं जी हमारे नट्स, जिनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिएगा। मैंने लिए हैं बादाम, फूल मखाने, अखरोट, पिस्ता, काजू, जो जो मेरे पास था वो मैंने सब इसमें डाल दिए, ठीक है। और हमने इनको सबको ड्राई रोस्ट किया हुआ, और फिर मैंने बाद में इनको मोटा मोटा सा काट लिया हुआ है। और सब ये इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और हमारा माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हलवा जो है ये रेडी हो जाएगा। इसको आप चाय के साथ इंजॉय करें, मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं और इंजॉय करें, और सर्दी को दूर भगाएं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और इसके टेस्ट में भी बहुत इजाफा हो जाएगा। और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है इसके साथ, और ज़बरदस्त सा हमारा हलवा हो जाएगा रेडी। ये लें जी, मज़ेदार सा हलवा हो गया रेडी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।